हेलो दोस्तों, 5 जून 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपना आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कल के क्वेश्चंस का रिविजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था 30 मई 2021 को किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई किया है? किसने किया है? फवाद मिर्जा ने किया है। हाल ही में किसे CBDT का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है। 2 जून 2021 को इजराइल की संसद ने किसे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है? किसको चुना है? इसाक हरजोग को चुना है। 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पैट्रिक आमोथ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने IT प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 1 जून 2021 को किसने 16वें CAN के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? अरुण मिश्रा है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं व लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने हेतु उड़ान योजना की शुरुआत की है? किसने की है? पंजाब ने की है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा बासन चार द्वीप किस देश में स्थित है? बासन चार द्वीप बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक संस्थान कौन सा है? वो है RDSO। 31 मई 2021 को किसने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? TV नरेंद्रन ने। हाल ही में किस देश से H1N1 बर्ड फ्लू से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? किससे आया है? ये चीन से आया है। कल का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा की गई है? माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआत की है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% रिजर्वेशन की घोषणा की है? किसने की है? बिहार ने की है। बात आती है बिहार की। ये है बिहार। हाल में ही बिहार ने कोविड रोगियों के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर कोइलावर पुल का उद्घाटन किया है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी बिहार ही है। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं फागू चौहान और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय कारोल। ठीक है। लोकसभा सीट हैं 40, राज्यसभा सीट हैं 16, विधानसभा सीट हैं 243 और विधान परिषद सीट हैं 75। बिहार के राज्य पशु का नाम है बैल, राज्य पक्षी का नाम है गोरिया और राज्य वृक्ष का नाम है पीपल। झझिया और पंवरिया बिहार के लोक नृत्य हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमेर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिका डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020
नामक शीर्षक से एक नई पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने लिखी है। ये है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020। इसको रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह व्यवहारिक और प्रेरक निबंधों, आलोचनाओं और भाषणों का संग्रह है। इस किताब में उन्होंने 2003 से 2020 के बीच साहित्य और संस्कृति में आए बदलाव के बारे में लिखा है। सलमान रश्दी की कुछ और पुस्तकें, उनका नाम है क्विचोटे, मिडनाइट चिल्ड्रन और सेम। आईसीसी ने हाल ही में 2024 से पुरुषों के T20 विश्व कप में कितनी टीमों को शामिल करने की घोषणा की है? कितनी टीमों की है? 20 टीमों को शामिल करने की घोषणा की गई है। और 2027 और 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो होगा उसमें आईसीसी ने 14 टीमों को शामिल करने की घोषणा की है। बात आती है आईसीसी की। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दुबई में और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना ने अपना 8वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 2 जून को मनाया। तेलंगाना ने 2 जून 2021 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। 2013 में कांग्रेस कार्य समिति ने तेलंगाना के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 विधेयक फरवरी 2014 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को मिलाकर किया गया था। तेलंगाना के पहले राष्ट्रपति का नाम है कलम कुतला। बात आती है तेलंगाना की। ये है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के राज्यपाल का नाम है सुंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और इसमें 17 लोकसभा की सीटें हैं और 7 राज्यसभा सीटें हैं। तेलंगाना के राज्य पशु का नाम है चीतल। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? केरल। नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 का ये 3रा संस्करण था। ठीक है, बात आती है नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और उसके सीईओ हैं अमिताभ और इसके अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन आईडीएफ के सदस्य के रूप में चुना गया है? अजय गुप्ता, एस जयशंकर, मेघनाथ साहा, रूपिंदर सिंह सोडी। किसको चुना गया है? रूपिंदर सिंह सोडी को। ये हैं रूपिंदर सिंह सोडी। बात आती है आईडीएफ की। आईडीएफ की स्थापना 1903 बेल्जियम में हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है पियर क्रिस्टियानो ब्रेजाले। हाल ही में एडीबी और भारत ने सिक्किम में कौन सी परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी परियोजना के लिए किए हैं? सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किए गए हैं। एडीबी सिक्किम में प्रमुख जिलों की सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन का ऋण देगा। यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। 2011 में सिक्किम में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एडीबी द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्व राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। बात आती है एडीबी की। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 68 है, जिसमें से 49 केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। इसका मुख्यालय है फिलीपींस में और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है मात्सुगु अस्कावा। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में 2 मेगा पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की निर्माण के लिए 254 करोड़ रुपए की
मंजूरी दी है। किस राज्य के लिए दी है? उड़ीसा के लिए। ये है उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। विधानसभा सीटें हैं 147, लोकसभा सीट हैं 21, राज्यसभा सीट हैं 10। अब बात आती है नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के द्वारा की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में और इनके अध्यक्ष का नाम है गोविंदा राजुलू चिंटाला। ये जो परियोजना है, ये परियोजना 2022 तक ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? एस जयशंकर, सरंगई लावरोव, अर्नेस्टो अरेजो, वांगी। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? एस जयशंकर की अध्यक्षता में किया गया है। बात आती है ब्रिक्स की। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 5 है। उनका नाम है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय है शंघाई में। ठीक है। व्हाट्सएप ने किसको भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारित नामित किया है? किसको किया है? परेश बी लाल को किया गया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि उपयोगकर्ता जो हैं वो अब तेलंगाना के हैदराबाद में बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से परेश बी लाल से संपर्क कर सकते हैं। भारत के नए आईटी नियम पिछले हफ्ते से ही लागू किए गए हैं, जिनकी घोषणा 25 फरवरी 2021 को की गई थी। व्हाट्सएप जनवरी 2009 में शुरू किया गया था। इसे फरवरी 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज खर्ग आग लगने के बाद डूब गया है? किस देश का था? ईरान का था। ये है खर्ग जहाज। ये ओमान की खाड़ी में डूबा है। ये जहाज जस्क के बंदरगाह के पास था, जो एक प्रमुख शिपिंग लेन है। ठीक है। बात आती है ईरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा है टोमन और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। दूसरा संयुक्त राज्य वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? ये बीजिंग में किया जाएगा। बात आती है यूएन की। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193। हाल ही में गोवा ने कौन सी थिंक टैंक का गठन किया है? कौन सी थिंक टैंक का गठन किया है? गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नाम गिफ्ट रखा गया है। इसके अध्यक्ष का नाम है, गोवा के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसको संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत स्वायत्तता मिली है। यह राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं का मूल्यांकन करेगा। यह नीति निर्माण में सरकार की सहायता और मार्गदर्शन करेगा। यह सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित योजनाओं की निगरानी करेगा। बात आती है गोवा की। ये है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ के राज्य पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। राज्य पशु गोर और राज्य पेड़ का नाम है मैटी। INS सद्यांक को 40 साल की सेवा के बाद कब सेवानिवृत्त किया गया है? इसको 4 जून को किया गया है। ये है सद्यांक। सद्यांक भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित
हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण जहाज है। इसको 40 साल के बाद सेवानिवृत्त किया गया है। इसकी सेवानिवृत्त समारोह है नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में किया गया है। इसका निर्माण 1978 में GRS कोलकाता में किया गया था और 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। इसने अपनी सेवा के दौरान 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई छोटे छोटे सर्वेक्षण करने में मदद की है। हाल ही में किस देश ने फेंगयुंग 4B सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किसने किया है? ये चीन ने किया है। इसको लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग मौसम विश्लेषण के लिए, पूर्वानुमान के लिए, पर्यावरण के लिए और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा। एशिया, मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर इसकी अवलोकन सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कल का प्रश्न था विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आज के प्रश्न हैं 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत सिन्हा को, सुबोध कुमार को, जायसवाल राकेश अस्थाना को, इनमें से कोई नहीं। किसको किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में श्रीलंका में बन रही कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण किस देश को दिया गया है? भारत को, अमेरिका को, चीन को या ऑस्ट्रेलिया को? इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। थैंक यू।